विध्वंस ही उत्थान है। यानी कि जब तक किसी चीज का आप अंत नहीं करते तब तक कोई उत्थान नहीं होने वाला। किसी चीज का अंत करोगे तभी तो कोई नई शुरुआत होगी, नई शुरुआत होगी तभी उत्थान होगा। आप इस चीज को देखिए कि प्रकृति में कोई भी चीज लगातार एक ही स्पीड से नहीं होती। मान लो वर्षा हो रही है, तो वर्षा आपको लगता है अगर दिन रात ही होती रहे, कभी रुके ही ना, तो कैसा होगा जीवन? एक ही स्पीड पे होती रहे। और मानो आप खाना खा रहे हो, आप खाना खाते ही रहो, रुको ही ना, ब्रेक ही ना लगे, तो जीवन कैसा होगा? आप डांस कर रहे हो, मान लो आपने डांस करना शुरू कर दिया और आप ब्रेक ही ना, तो आप डांस करते ही जाओगे, तो क्या है? मौत हो जाएगी। पुनर्जीवन के लिए ही ब्रेक प्रकृति बार बार देती है, बार बार ब्रेक देती है अपने आप को, बार बार अपने को तोड़ती है, बार बार अपना विध्वंस करती है। शुरू में कितने पेड़ हुए होंगे? मान लो एक पेड़ होगा। आज कितने पेड़ है पूरी दुनिया में? लेकिन अगर शुरू में जो बीज से पेड़ बना होगा या पेड़ ही होगा, उसका नाश ही ना होता, तो कितने पेड़ और पैदा हो पाते? एक बीज एक पेड़ को जन्म देता है, उसके ऊपर कुछ फल लगते हैं, वो गिने जा सकते हैं, 20, 50, 200 फल होंगे। और हर फल में कितने कितने बीज हैं, ये भी गिने जा सकते हैं। पर एक एक बीज में कितने मिलियन जंगल हैं, ये आप नहीं गिन सकते। एक बीज पूरी दुनिया को हरा भरा कर सकता है, क्योंकि बीज ने अपना विनाश किया, विध्वंस किया, तभी एक नई शुरुआत हुई ना। एक एक बीज ने अपना नाश किया, अनंत जंगल पैदा हो गए। हम क्या है, हम एक ही महापुरुष को पकड़ लेते हैं, है ना? जो दादा का वही परदादा का, वही पोते का, वही मेरा, वही बाप का, एक ही गुरु। ब्रेक है ही नहीं कहीं। अब अगर सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, एक सड़क कितनी होती है? छोटी सी होती है, पर उस पर आप देखो लाखों गाड़ियां जा रही हैं। ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है क्योंकि कोई क्लच दबा रहा है, कोई ब्रेक दबा रहा है, कोई रेस दे रहा है, कोई कम कर रहा है रेस, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई आगे कर रहा है, कोई पीछे कर रहा है, कोई साइड में लगा रहा है, कोई इस साइड में लगा रहा है। उससे क्या निरंतरता बनी रहती है। अगर एक ही स्पीड में सारे चलने लग जाए गाड़ियां, एक ही गियर में, कोई क्लच गियर दबाए ही ना, कुछ करे ही ना, एक ही स्पीड चल रही है, तो इतना बड़ा ट्रैफिक संभव नहीं है। इतना बड़ा ट्रैफिक इसलिए संभव है कि हर ड्राइवर अपनी परिस्थिति के अनुसार एक्शन ले रहा है, क्लच दबा रहा है, ब्रेक दबा रहा है, हॉर्न बजा रहा है, लाइटें जला रहा है, डिपर दे रहा है, वाइपर चला रहा है, इतनी सारी एक्शन सब कर रहा है। वो परिस्थितियों के अनुसार कर रहा है। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने तीसरा गियर लगाया था चलते, तो तीसरे में चलूंगा, है? मेरे दादा ने तीसरा गियर गाड़ी में चलाई तो मैं भी तीसरे में चलाऊंगा। जीवन संभव ही नहीं है। जब आप कहते हो कि मेरे, ये तो हमारा पुश्तैनी महापुरुष है, पुश्तैनी गांव है, ये हमारी जाति है, ये हमारा धर्म है। धर्म भी क्या है? देखिए, सड़क पर जब गाड़ियां चल रही हैं तो हर आदमी क्या कर रहा है? कस्टमाइजेशन कर रहा है, लगातार हर क्षण कस्टमाइजेशन कर रहा है। कस्टमाइजेशन का मतलब हालातों के अनुसार एक्शंस को करना, चुनौतियों को फेस करना। जब एक नई चुनौती आई है तो उसके अनुसार एक्ट करना, अगले क्षण एक और नई चुनौती आ गई है, उसके अनुसार एक्ट करना। परिस्थितियों के, भौतिक परिस्थितियां जब बदलती हैं तो हमारे दिमाग में, हम जब उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं उन चुनौतियों को, तो हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, नए पाथवेज, न्यूरॉन पाथवेज पैदा हो जाते हैं। लर्निंग होती है इससे।
कोई चीज को अगर आप ब्रेक नहीं देते तो चीज संभव, कुछ प्रक्रिया संभव ही नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में देख लो, आदमी पैदा होता है, मर जाता है ना, वो घर बनाते हो 20 30 40 साल बाद वो खत्म हो जाता है। ये पूरी धरती की भी एक उम्र है, उसके बाद ये धरती भी खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड भी खत्म हो, सूरज भी खत्म हो जाएगा। कमाल है, हर चीज खत्म होने वाली है, ब्रेक लगने वाली है, लेकिन आदमी के विचारों को ब्रेक नहीं लगती। एक ही आदमी की जब आप जय जयकार करते हो महापुरुष की, तो आप कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे। अब देखिए, सड़क पर ट्रैफिक कस्टमाइजेशन हो रही है, तभी इतना समुंदर गाड़ियों का चला जा रहा है। ऊपर से गाड़ियों को ना, किसी बिल्डिंग से ऊपर से देखना, नीचे आपको सड़क पर किसी बड़े शहर में सुंदर जाता हुआ नजर आएगा, कहीं पिन रखने की भी जगह नहीं होगी उसके अंदर। समझ नहीं आता कैसे इतने गाड़ियां तेज दौड़ रही हैं, जगह भी नहीं है, कहीं जगह है ही नहीं कहीं। पर गाड़ियां कस्टमाइजेशन करके परिस्थितियों के अनुसार जब काम करते हैं, ड्राइवर सोचता है, अपने फैसले लेता है। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने 50 किलोमीटर पहले ये फैसला लिया था, मुझे यहां से मोड़ना है, मुझे ये गियर लगाना है। नहीं, वो ऑटोमेटिक है। कई लोग कहते हैं अतीत, आप कहते हो अतीत को छोड़ दो, अतीत नहीं होगा तो क्या होगा। अरे भाई, ड्राइवर के दिमाग में सब कुछ है, जो चीज जरूरी है एक्शन लेने के लिए परिस्थितियों के अनुसार, वो सारी यहां पे उसके है। उसको पीछे सोचने की जरूरत नहीं है कि 100 किलोमीटर या परसों या 10 दिन पहले उसने क्या कैसे गाड़ी चलाई थी। वो यहां आ चुका है, वो अतीत नहीं है। प्रेजेंट होल्ड्स द पास्ट, प्रेजेंट के अंदर ही अतीत निहित है। आपको, अगर आप उसको जानबूझ के याद करते हो तो आप घृणा फैला रहे हो, आप कुंठा फैला रहे हो, आप साजिश कर रहे हो जानबूझकर। अगर ड्राइवर जानबूझकर याद करने लग जाए कि 1 महीने पहले मैंने ऐसे ब्रेक दबाई थी, 1 महीने पहले मैंने ऐसे गियर बदला था, एक्सीडेंट, उसी टाइम एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि देखता दिमाग है, आंखें नहीं देखती। जब वो अतीत के बारे में सोचने लग जाएगा ना, मैंने ऐसे गियर बदला था, ऐसे मेरे को सिखाया गया था, तो दिमाग, आंखें देखना आगे बंद कर देंगी, क्योंकि दिमाग वहां है नहीं, दिमाग पीछे चला गया। कितनी सुंदर चीज है ये, पर लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि लोग बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता बड़ी खतरनाक, बड़ी भयभीत करती है चीज। वो अपने महापुरुष, गुरु ग्रंथ, देश, धर्म को छोड़ देंगे, ये कैसे हो सकता है। अकेले रहना सीखा ही नहीं, स्वतंत्रता में सांस लेना सीखा ही नहीं। आप देखिए, कोई भी समुदाय से आप किसी भी विषय में बात करिए, सरदार से करिए आप, उदाहरण के लिए, कि आपने बाल क्यों रखे। आप 1 लाख सिख से, सरदार से बात करना कि आपने बाल क्यों रखे, जवाब एकदम घड़ा घड़ा आएगा, फटाक से। आपको बड़ी हैरानी होगी कि कोई अलग होने की चेष्टा ही नहीं कर रहा, कोई शक भी नहीं कर रहा कहीं, उन्होंने घड़े हुए हैं जवाब। उनके गुरु के बारे में बात कर लो, उनके महापुरुष के बारे में बात कर लो, किसी के भी, दलित के, हिंदू के, जवाब घड़े गड़ाए हैं, रेडीमेड है, फिक्स्ड है, यानी कि डिफॉल्ट सेटिंग्स। डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? देखिए, कस्टमाइज्ड सेटिंग तो ये है कि हर ड्राइवर अपना फैसला ले, तभी गाड़ी अपनी मंजिल पे पहुंचेगी। अगर वो अपने, क्या क्या ड्राइवर अपने किसी गुरु के फैसले को ले सकता है, लागू कर सकता है गाड़ी चलाते हुए? याद, क्योंकि वो याद नहीं, अब याद ही नहीं है वो। क्यों नहीं है याद? वो यहां आ गया है, जो कुछ है यहां, कैप्सूल होता है ना इसे, कंसंट्रेटेड फॉर्म में यादाश्त यही है, पीछे कहीं नहीं पड़ी अब। और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, ये आपको ऑटोमेटिक ही गाइड करेगा। आप जानबूझ के याद कर रहे हो, ये दिक्कत आ रही है। दिक्कत सारी यहां है, आप जानबूझकर अतीत को आगे लाते हो, जबकि वो आपके यहां है। क्यों लाते हो? ये आपका स्वार्थ है, ये ओछी गंदी राजनीति है। मेरे गुरु ने ये कहा, है ना, मेरे महापुरुष ने ये कहा, ये क्या डिफॉल्ट सेटिंग है। ये ऐसे है जैसे कोई ट्रैफिक को पीछे कंट्रोल रूम में बैठ के यूं कंट्रोल कर रहा है हर चीज को। अरे भाई तू गियर दबा दे, अरे भाई तू क्लच दबा दे, अरे भाई तू मुड़ जा इधर। क्या लाइफ संभव है पीछे से अगर कोई हमें गाइड करे? नहीं। इसको सक्षम होना है,
जो कुछ भी है वो आप पर निर्भर किसी गुरु, ग्रंथ, रोल, धर्म, देश का कोई रोल नहीं है भी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, मैं ये कहता हूँ उसको जानबूझकर बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप गाड़ी सड़क पे चलाते हो तो बार बार अपने पुराने अनुभवों को याद नहीं करते, वो क्योंकि यहां आ गई हैं। प्रेजेंट याद, एक चीज याद रखिए, अतीत को क्यों नहीं याद करना, क्योंकि प्रेजेंट होल्ड्स द पास्ट, प्रेजेंट के अंदर ही पास्ट है। याद नहीं करना, वो याद रहता है, वो काम करता है। एक बीज के अंदर आगे मिलियन जंगल पैदा करने की संभावना है, लेकिन उस बीज के अंदर पीछे के मिलियन जंगल भी हैं। नजर नहीं आते ना, नजर नहीं, आपका नजर आ रहा है, ये बड़ी दिक्कत है। जगह जगह पे गुरुओं के बुत लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूं यहां पे हर हर चौराहे पे किसी महापुरुष का बुत लगा हुआ है, उसके ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं, मालाएं डालते हैं, है ना। वहां कोई उनकी जब वो कोई त्योहार आता है उसको मनाते हैं, ढोल बजाएंगे, वहां नाच करेंगे। ये क्या है, डिफॉल्ट सेटिंग है। डिफॉल्ट कि एक बार चीज बना दो, हमेशा के लिए वो लागू हो जाए और वो लोग वैसे काम करें, किसी को सोचना ना पड़े। अरे भाई, जब सोचना ना पड़े, अगर ड्राइवर को सोचना ना पड़े तो धीरे धीरे निष्क्रिय होता चला जाएगा, नूतनता खत्म हो जाएगी, निरंतरता खत्म हो जाएगी। निरंतरता कब है, जब आप ब्रेक देते हो। गाड़ी क्यों चल पाती है, क्योंकि आप बार बार ब्रेक लगाते हो। एक ही स्पीड पे सारी गाड़ियां हो या एक भी गाड़ी एक ही स्पीड से चलो तो बहुत मुश्किल है कहीं पहुंच पाओ, बहुत टाइम लग जाएगा, एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, क्योंकि कस्टमाइजेशन नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, रीअलाइनमेंट नहीं है। आपको बार बार देखना है कि मैं कैसे रीअलाइन करूं, रीडिफाइन करूं, रीएडजस्टमेंट करूं। हालात बदल रहे हैं, आप एक ही हालात के अनुसार थोड़ी गाड़ी चलाते जाओगे, नहीं। बार बार आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, गाड़ी को एडजस्ट करना पड़ेगा, चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा, आगे पीछे ऐसे ना। ब्रेक देना कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रेक देना जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेक देना। जिन चीजों को आपने पकड़ रखा है, वही आपने दादा ने पकड़ी, वही परदादा ने पकड़ी, वही 1000 साल पता नहीं कितने आपके पूर्वज उसको पकड़े आ रहे हैं, वही उसी को आप सही कह रहे हो, और उसको आपने पढ़ा तक भी नहीं है, और ना ही आपके रिजल्ट है कोई। अगर देखिए, आप कहते कि आप जोगा सिंह कैसे गलत गलत हो आप, मेरे महापुरुष की मैंने ये बात हमने उसकी जय जयकार की। हमारा देखिए कोई झूठा आदमी नहीं है, हमारे सब लोग सच्चे हैं, हमारे समुदाय के सभी लोग जो हैं मेहनती हैं, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई बेईमान नहीं है, कोई बलात्कार नहीं होता सर हमारे समाज में। कैसे कह सकते हो कि रिजल्ट नहीं है, सारा कुछ तो हो रहा है। आंकड़े सारे आपके विरुद्ध जा रहे हैं, कोई सही नतीजे नहीं आ रहे, फिर भी आप शक नहीं कर रहे, कहीं पहुंच नहीं रहे आप। आपकी जिंदगी में अभाव है, अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे मंत्री नहीं आपको मिल रहे, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, फिर भी आप वही किए जा रहे हो जो हजारों सालों से किया जा रहा है। इस तरह की अवस्था घृणा पैदा करती है, नफरत पैदा करती है। आप कहते हो ना, दंगे क्यों होते हैं, बलात्कार क्यों होते हैं, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं कि आपके अंदर निरंतरता नहीं है, नूतनता नहीं है, स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंद बहना नदी की तरह है। क्यों, क्योंकि आप जुड़े हुए पीछे, पीछे को आप बार बार आगे लाते हो, बार बार उसको आगे लाते हो, और आप पता क्या कहते हो, पीछे से ये लो जी, पीछे से ला रहे हो, ये लो जी, ये तो महान था जी, ये तो ठीक था जी, इसने बड़े महान काम किए जी। अरे भी ये इसने किए, आपने क्या किया, उसके महान काम होने से आप तो महान नहीं ना होगे, आप तो बह नहीं रहे, आप खड़े हो गए वहीं, आपको जहां आराम मिला वहीं आपने घर बना लिया, वहीं बैठ गया लाथी मार के, वहीं आप नाम जपने लग गए। नाम जपने का मतलब जय श्री राम, जय भीम, जय नानक, जय बुद्ध, बुद्धो नमाय। बड़े लोग चौड़े कहते बुद्धो नमाय, आपो दीपा भवा,
ये सब एक ही तरह के पाखंड हैं, एक ही तरह के अंधविश्वास हैं। लेकिन हर आदमी को लगता है मेरे वाला तो अंधविश्वास नहीं, उस वाले सब बाकी सारे अंधविश्वासी। ये आप देख रहे हो, चेक करके देखना, मेरे वाला तो अंधविश्वास नहीं है, हम तो बड़े वैज्ञानिक हैं, हमारी सोच बड़ी तर्कशील है, हम तो नास्तिक हैं। वो वाला नकली है, वो अंधविश्वासी है। और वो वाले उनको कह रहे हैं, अब बताओ सही किसको माने? या तो आप सारे सही हो या आप सारे गलत हो, यही कह सकते हैं। जब सारे अपने आप को सही कह रहे हैं और दूसरे को गलत कह रहे हैं, इसका एक ही हम नतीजा निकाल सकते हैं कि या तो आप सारे सही हो या आप सारे गलत हो। सारे सही तो हो नहीं सकते, क्योंकि नतीजे सारे आपके विरुद्ध जा रहे हैं। भुखमरी है, बलात्कार है, अन्याय है, शोषण है, सांप्रदायिकता है। दुनिया में हम एक नंबर के बेईमान, एक नंबर के भ्रष्ट लोग हैं पूरी दुनिया में। सर्वे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, सर्वे कहते हैं। लोगों की नजरों में हम, पूरी दुनिया की नजरों में हम बेईमान और भ्रष्ट हैं, सांप्रदायिक हैं हम पूरी दुनिया के देश में। तो आप सारे ठीक कैसे हो? इसका मतलब आप सारे गलत हो। इसलिए क्या करना है? ब्रेक देना है। किसको देना है? जो कर रहे हो। क्या कर रहे हो ये भी बताना पड़ेगा। महापुरुषों की जय जयकार, मैं कहता हूं आप ये चीजें बंद, महापुरुषों की जय जयकार, पाठ, पूजा, कीर्तन, प्रवचन, जागरण, रोजे, अखंड पाठ, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, ये चीजों को ब्रेक देनी बनती है। और कर्म क्या क्या करना? काम किसके लिए? अच्छी गाड़ी को टारगेट बनाओ, अच्छे घर को टारगेट बनाओ, अच्छी फैमिली, अच्छे रिलेशन, अच्छी सेहत, इनको टारगेट करिए। आपको संगठित होने की जरूरत ही नहीं है। जब आप बहने लगोगे, जब आप में निरंतरता आ जाएगी, आप एक ही काफी हो। फिर एक बीज कैसे पूरी दुनिया को हरा भरा कर सकता है, ऐसे आप एक ही काफी हो। झुंड बनाने की जरूरत नहीं है किसी महापुरुष के चारों ओर कि लोग शायद शायद हम ताकतवर हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी इकट्ठ की कोई कीमत नहीं है। मैं बड़ा लोगों को समझाता हूं, मान दलित इकट्ठे हो रहे हैं, जय भीम जय भीम जय, तो मैं उनको बड़ा समझाता हूं कि हिंदू तो पहले बड़े संगठित हैं, सरकार भी बना ली, आरएसएस उनकी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है पूरी दुनिया में। क्या मिला उनको? ना उनको अच्छी सड़कें मिली हिंदुओं को, ना अच्छे हॉस्पिटल मिले, ना अच्छा रोजगार मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो संगठित होकर, अच्छा हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान भी बड़ा संगठित है, क्योंकि वो कहता है हिंदुओं से लड़ना है, इसलिए संगठित रहो। तो दोनों ही बड़े संगठित हैं, आपस में लड़ रहे हैं राजनीति के लिए, मार रहे हैं, काट रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। 5-5 हजार आदमी को जिंदा को जला के भी मार दिया इन्होंने। क्या हासिल हुआ? किसकी जीत हुई? किसका जीवन लाइफस्टाइल किसका अच्छा हुआ? आखिर में चीज तो ये आती है कि आपका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, कितनी अच्छी गाड़ी चला रहे हो, कितनी अच्छी शिक्षा ले रहे हो, लाइफस्टाइल कितनी अच्छी सेहत है आपकी, सोचते क्या हो, आपके रिश्ते कैसे हैं पत्नी से, भाइयों से, दोस्तों से, लाइफस्टाइल। तो जो कर रहे हो उसको ब्रेक देके देखिए आप। देख, हजारों सालों से तो ये चीजें करके देख लिया, आपके पूर्वजों ने भी यही किया था जो आप कर रहे हो। इसको ब्रेक देके देख लो एक बार, कितना अच्छा हो जाए। होगा, अच्छा होगा, क्योंकि विनाश ही, जो विनाश है वो उत्थान का कारण बनता है। किसी एक चीज को खत्म कर दोगे तो वहां वैक्यूम, खालीपन पैदा हो जाएगा। एक चीज को खत्म करोगे, अपने एक महापुरुष को खत्म कर दोगे पीछे से, तो वहां एक खाली जगह, उसको भरना आपको पड़ेगा ही। खाली नहीं रह सकते आप, खाली जगह नहीं रह, कहीं प्रकृति में खाली जगह है नहीं। एक को आप ब्रेक दोगे, आपको उसकी जगह भरनी पड़ेगी। आपका आपको नए फैसले लेने पड़ेंगे, आप गोल बनाओगे, आप संघर्ष करोगे, तो उत्थान होगा, प्रोग्रेस होगी। अभी तो क्या, आप उसके साथ जुड़े हो, अपने जो समुदाय के लोगों के साथ ऐसे तालमेल बना रहे हो, जय भीम, जय नानक, जय श्री राम, ऐसे तालमेल बना रहे हो, तालमेल बना रहे हो। आपकी उन लोगों से ताल, घटिया और नीच लोगों से तालमेल बनाने में सारी शक्ति का क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है। कुछ नया नूतनता आ ही नहीं रही। वही खड़े हो, वही राग आलाप रहे हो, जय भीम, जय नानक, जय, वही राग आप लापे जा रहे हो।
तो आप तो कमजोर हो, आप इकट्ठे भेड़ों के इकट्ठे होने से बताओ क्या फायदा होगा? भेड़ें इकट्ठी हो जाए, है ना, संगठन बना लें कि हमने शेर से लड़ना है, कोई फायदा ही नहीं। चाहे करोड़ भेड़ इकट्ठी हो जाए, 10 करोड़ इकट्ठी, वो भेड़ एक जैसी है, 10 करोड़ भेड़ एक जैसी है। इसलिए आप, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि खुद से दुश्मनी मत लो। हमने क्या है, खुद से दुश्मनी ले रखी है। सारे काम हम वो कर रहे हैं जो हमारे पतन का कारण बन रहे हैं। इससे ज्यादा पतन इतिहास में हमारे देश का हो नहीं सकता, इतना आज पतन है। कोई काम ही नहीं लोगों के पास, फेसबुक चलाने के बजाय, सोशल मीडिया पे पोस्टें और लाइक और कमेंट करने के बजाय उनके पास काम ही नहीं, पैसा भी नहीं है, कोई उद्योग नहीं लग रहे, कोई नौकरियां नहीं है, कोई कोई प्यार नहीं है लोगों का आपस में, सभी लड़ रहे हैं आपस में, गालियां निकाल रहे हैं, एक नीचा दिखा रहे हैं, अभाव है जिंदगी का, बीमार है, अर्थव्यवस्था हमारी ढह चुकी है। तो इससे ज्यादा हमारा पतन हो नहीं सकता। अब नई शुरुआत, बहुत सारी हमें नई शुरुआतें करनी होंगी, और नई शुरुआत तब तक नहीं होती जब तक हम पीछे से नहीं टूटते। जो कर रहे हैं उसको हम जब तक ब्रेक नहीं देते, नया हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच।